अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कशफ वाइस पुरस्कार कहानियाँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ। ये सन 1969 की बात है, जब इस वक्त इतनी रोशनी नहीं हुआ करती थी। रातें बड़ी तारीक हुआ करती थी। हमारे घर से 3-4 फरलांग दूर एक नहर का पुल है जो भंगियों वाली पुली के नाम से बहुत मशहूर है। इस पुल से मशरक़ की तरफ एक ठोकर है जहाँ से ये नहर एक बड़ी नहर से निकल रही है। चांद की आखिरी तारीखें थी। रात के 10 बज चुके थे। हर जानिब घुप अंधेरा छाया हुआ था। इस ठोकर से आगे एक बस्ती थी। मैं वहाँ किसी काम से गया हुआ था। 10 बजे वापसी हुई। मैं अगर जेल रोड वाली सड़क पर सफ़र करता तो सफ़र ज़रा तवील हो जाता। मैंने शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल किया ताकि जल्दी घर पहुंच जाऊं। ठोकर पे आते ही मैंने अपना साइकिल इस कच्ची सड़क पर उतार लिया जो नहर के साथ साथ भंगियों वाली पुल की तरफ जा रहा था। इस कच्चे रास्ते पर शीशम के दरख्तों की बहुतायत थी। ये कदीम तनावर दरख्त कतारों कतार खड़े हुए थे। इनके नीचे बला की तारीकी थी। हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। ऐसे वीरान रास्ते पर सफ़र करना ठीक नहीं होता। तारीकी देखकर मैं घबरा गया। मुझे डर महसूस होने लगा। मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि आज कुछ न कुछ ज़रूर होगा। तारीकी में कोई भी वाक़या पेश आ जाएगा। मुझे ख्याल आया कि साइकिल वापस मोड़ लूँ और जेल रोड के रास्ते जाऊँ। फिर जी कड़ा करके मैं पैडल घुमाता रहा। जो होगा देखा जाएगा। अंदर की फितरती ज़िद पे गालिब आ गई। मैं तारीकी में आंखें फाड़ फाड़ के सामने देखता रहा। जो मैं आगे बढ़ रहा था, तारीकी बढ़ती जा रही थी। नहर का किनारा ऊंचा था, ऊपर का रास्ता नामवार था, इसलिए मैं निचली सड़क पर सफ़र कर रहा था। दरख्तों के बिल्कुल नीचे कदीमावर दरख्त बड़े पुरस्कार लग रहे थे। रास्ता कच्चा पक्का था। किसी जगह रेत में पहिए मेरे साइकिल के धंस जाते तो मुझे ज़ोर लगाना पड़ता। मैं $6 मिलियन मैन तो था ही नहीं कि जो घबराता नहीं। बहरहाल मेरी अंदरूनी ज़िद के इसी रास्ते पर सफ़र करना है रंग लाई, और वो अजूबा भी हुआ जो मैं आज तक भूल नहीं पाया। एक जगह रास्ता ज़रा पुख्ता था। साइकिल दुरुस्त हालत में जा रही थी। मैंने स्पीड बढ़ाई। अचानक एकदम मेरा साइकिल रुक गया। यूँ लगा जैसे किसी ने पीछे से पकड़ के साइकिल को रोक लिया हो। मैंने जोर लगाया। साइकिल टच से मस ना हुआ। मैं नीचे उतरा और पीछे देखा। पीछे कोई भी नहीं था। मैं फिर साइकिल पर सवार हुआ और साइकिल चल पड़ा। अभी मैंने थोड़ा सा ही सफ़र तय किया था कि फिर साइकिल एकदम रुक गई, बिल्कुल इसी तरह जैसे किसी ने अचानक पीछे से पकड़ ली हो। मैं फिर नीचे उतरा और गौर से इधर उधर देखने लगा, इस ख्याल से कि शायद मेरा कोई वाकिफ़ कार शरारत ना कर रहा हो। साइकिल रोक के वो जल्दी से किसी दरख्त के पीछे तो नहीं छुप जाता। अभी मैं इर्द गिर्द आँखें फाड़े देख ही रहा था कि किसी ने मेरे सर पर चपत लगाई। मैं चौंक पड़ा। पीछे देखा तो कोई भी नज़र नहीं आया। मैं एकदम घबरा गया। मुझे यकीन कामिल हो चला कि ये कोई ना कोई मावराई कुव्वत है जो मुझे तंग कर रही है। वीरान रास्ता, बला की तारीकी, मेरी सारी की सारी बहादुरी हवा हो गई। बदन पसीने में नहा गया। फिर मेरे गाल पर एक थप्पड़ सा लगा। यूँ लगा जैसे अब वो अनदेखी मखलूक मेरे सामने खड़ी हो। अब खौफ से मेरा बदन लरस रहा था। फ़ौरन समझ में आ गई जिन्नात का मामला है और कोई शरारती जिन मुझे तंग कर रहा है। जिन्नात की हरकत इंसान के लिए काफ़ी नुकसानदेह होती है। मैंने भी काफ़ी कहानियाँ सुन रखी थी। अचानक मैंने अपने नरखरे पर दबाव महसूस किया। यूँ लगा जैसे कोई मेरी गर्दन दोनों हाथों से दबा रहा है। साइकिल मेरे हाथों से छूट गया और मैं नीचे गिर पड़ा। फिर एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर पड़ा। मेरी तो घिक्की बंद गई। मैं लर्जा और नीचे बैठ गया। मेरे सर का रुमाल फ़ज़ा में मौलिक हो गया था। मैंने रुमाल को पकड़ना चाहा तो वो कुछ और ऊपर हो गया। फिर वो रुमाल बुलंद होते होते दरख्त की टहनियों से जा लगा। मैं चारों शाने चित ज़मीन पर पड़ा था। मेरी गर्दन पर दबाव बढ़ता जा रहा था। मैं अजीब कश्मकश में गिरफ़्तार था और नीचे पड़ा सोच ही रहा था कि इस रास्ते से बेहतर था कि मैं जेल रोड से चला जाता। गलत रास्ते पर सफ़र करके मुसीबत मोल ले ली मैंने। एक ख्याल बिजली बनकर मेरे जहन में लहराया। वो ख्याल ये था आयतुल कुर्सी पढ़ने का। शुक्र है कि आयत मुझे याद थी।
गर्दन पर दबाव के बावजूद मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। ये कलाम मेरे लिए निजात का बाज़ बन गया। गर्दन पर जो दबाव था वो कम हो गया। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया और ज़ोरदार आवाज़ में कलाम पढ़ते हुए मैं आंखें फाड़ फाड़ के इर्द गिर्द देखने लगा। जहन में कुशादगी दरारी। मैं जल्दी से उठा, ज़मीन से साइकिल उठाई, झट से साइकिल पर सवार हुआ और जल्दी जल्दी पैडल घुमाने लगा। अचानक मेरे कानों में पैरों के पायजेब की बजने की आवाज़ आई। यूँ लगा जैसे कोई औरत मेरी साइकिल के साथ साथ दौड़ रही हो। पायजेबों की चंचनाहट से तवातर में सुन रहा था। कलाम बाकायदगी से पढ़ता जा रहा था। मेरी निगाह बाएं तरफ नहर के किनारे की तरफ गई तो एक सफ़ेद हौला नज़र आया जो लहरा रहा था। वो धुएं की तरह बदन कभी तवील हो जाता, कभी छोटा हो जाता। वो धुआं अजीब अंदाज में लहरा रहा था। साइकिल चलाते चलाते मैं भंगियों के सरकारी मकानों के करीब पहुंच गया जो एक कतार में बने हुए थे। सफ़ेद धुआं पीछे रह गया। पायजेबों की आवाज़ें भी मालूम हो गई थी। मैं भंगियों वाली पुली के करीब पहुंच चुका था। मेरा साइकिल तारकोल की तंग सड़क पर आया तो मुझे तसल्ली हुई। खौफ दिल में बस गया था। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और कांपते बदन घर आ गया। चंद रोज़ तक मेरी हालत गैर रही। तबीयत ज़रा संभली तो एक रोज़ दिन के वक्त मैं साइकिल लेकर इन शीशम के दरख्तों के नीचे गया, ये देखने के लिए कि मेरा रुमाल का क्या हुआ। रुमाल अब भी बुलंदी पर दरख्तों की टहनियों में उलझा हुआ नज़र आया। मैं रुमाल उतारे बगैर वापस घर आ गया। फिर कभी रात को मैं इस रास्ते से नहीं गुज़रा। तो नाज़रीन, मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी? आप लोगों को कहानी पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी कहानी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।